महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मिति 2079 साल वैशाख महिना 7 गते बुधबार पतञ्जलि योग चौतारी अनलाइन मञ्चको योग यात्रा कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। जन्म दिने माता पितालाई सत नमन वन्दन गर्दै स्वामीजी महाराज तथा आचार्य श्री महाराजलाई सत नमन वन्दन गर्दै यो पतञ्जलि योगपीठ नेपालका आदरणीय ट्रस्टी इन्जिनियर शालिग्रामज्यू, पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी श्रद्धेय गुरु लवदेव मिश्रज्यू, महिला पतञ्जलिकी केन्द्रीय प्रभारी पूज्य साध्वी देवादितिज्यू, युवा नेपाल समितिकी केन्द्रीय प्रभारी पूज्य साध्वी देव विजयज्यू, योग चौतारीका संयोजक पतञ्जलि योग समितिका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय गुरु लवराज भट्टज्यूलाई सबैलाई नमन वन्दन। केन्द्र साधना केन्द्र देश विदेशबाट सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा हामीसँगै यात्रा गर्नुहुने तथा दर्शक श्रोता विभिन्न स्रोतबाट हामीलाई हेर्नुहुने दिव्यजन गुरुजनमा नमन वन्दन सुस्वागतम। योग चौतारीले योग यात्राको कार्यक्रम राखेर आज 47औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेको छ। आज हामीले पूज्य साध्वीज्यू युवा नेपाल समितिकी केन्द्रीय प्रभारी देव विजयज्यूलाई आमन्त्रण गर्ने शुभ अवसर हामीले सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। आज म हाम्रो पूज्य साध्वीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछु। हाम्रो कुराकानीबाट सबैले प्रेरणा लिनुहुनेछ, धेरै कुरा जानकारी लिनुहुनेछ र उहाँसँगको कुराकानीलाई यहाँहरूले पनि सौभाग्य मान्नुहुनेछ भन्ने मुख्य केन्द्रीय प्रभारी युवा नेपाल समितिकी मुख्य केन्द्रीय प्रभारीज्यूसँग म कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ साध्वीज्यू हजुरलाई कार्यक्रममा। ओम जी धन्यवाद, हजुरलाई पनि सादर नमन। कस्तो छ हजुरलाई? नेपालको यात्रा कस्तो भइरहेको छ यहाँको? एकदम रमाइलो छ, धेरै अनुभव भइरहेछ, धेरै बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बहुत कुछ सामाजिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है और सेवा का अवसर मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हामीलाई पनि हजुर जस्तो एउटा पूज्य साध्वीजी हाम्रो युवा नेपालका युवाहरूलाई लिड गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी पनि धेरै खुसी छौँ, धेरै सौभाग्यशाली हामीलाई मानेका छौँ। अनि अब जस्तै कि यहाँले त युवाहरूलाई अगाडि लाने अहिलेको यो शताब्दीमा 22औं शताब्दीमा पुगेर पनि युवाहरूलाई धेरै यो नैतिक शिक्षादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मार्ग निर्देश भइरहेको छैन। यस्तो आध्यात्मिकमा जानु उहाँहरूलाई एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले युवालाई कसरी डोर्याउने प्रयास गर्नुभएको छ? तो युवा नेपाल समिति और इस समय में युवाओं को इस आपका कहना है कि योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर या फिर कहें कि संस्कारों को साथ लेके चलने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, शायद मैं ठीक समझी हूँ। तो यदि हम संस्कृति और संस्कारों को साथ लेके चलते हैं, युवाओं के अंदर वो संस्कार डालते हैं, उस संस्कृति से युवाओं को जोड़े रखते हैं, तो वो प्रगति भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। किसी में यदि जुनून और उत्साह है और उसका लक्ष्य बड़ा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बना सकता है, और वो पहचान कि सबके द्वारा अनुकरणीय हो, सब उस पहचान को एक बहुत ही अच्छी और सम्मानजनक दृष्टि से देखें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उनमें उन संस्कारों को डालें
जिनके साथ वो कुछ नए आयाम स्थापित कर सकें, नए आदर्श स्थापित कर सकें। बस यही एक विचार है, क्योंकि यदि संस्कार नहीं रहेंगे और यदि हम संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ देंगे, तो हम बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत ही ऊपरी स्तर का हमें उन्नति दिखेगी, नीचे सब खोखला दिखेगा। किंतु यदि हम संस्कार और संस्कृति को लेके चलते हैं, तो वो जो बुनियाद होगी वो बहुत मजबूत होगी। और यदि बुनियाद आपकी मजबूत है, यदि आपकी नींव मजबूत है, तो डेफिनेटली आपका जो भवन बनेगा, जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी युवा कार्य करेंगे भविष्य, क्योंकि युवाओं को ही निर्माण करना है, वर्तमान भी उनका है और आगे आने वाली पीढ़ी जो छोटे बच्चे हैं, वहां से लेकर ये यात्रा शुरू हो रही है, तो अवश्य बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण होगा। तो बस यही भाव लेकर ये यात्रा प्रारंभ की गई है। धेरै धेरै राम्रो। अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको सबैजना चाहिँ यति भड्किरहेको छ, यस्तो युवाहरूलाई हाम्रो यो जुन बिचको समय, बिचको कालले गर्दाखेरि सबजनालाई एक ठाउँमा समेट्न सकिरहेको छैन, आध्यात्मिकमा लान सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा धेरै गाह्रो बेलामा यहाँहरूले धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। यसको लागि त हामी फेरि पनि सत नमन वन्दन गर्छौं हजुरलाई। ये असल में यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये कार्यक्रम परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा है और उन्हीं की एक परिकल्पना है। बस हम तो उनके शिष्य हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि जो भी उनके स्वप्न है, जो भी उनकी परिकल्पना है और जो कुछ उनके महान उद्देश्य हैं, हम उसमें कुछ सहयोग कर पाए, हम उसमें कुछ सहयोगी हो पाए, कुछ अपनी सेवा दे पाए। तो बस यही हमारी एक उपस्थिति है और स्थिति है। एकदम अवश्य अवश्य हजुर। पतञ्जलि योग समिति, पतञ्जलि योगपीठ नेपाल अन्तर्गत युवा नेपाल समितिको कार्यक्रम कस्तो छ? यो युवा नेपाल समिति भनेको कस्तो समिति हो यो? युवा पतंजलि योगपीठ आप कह रहे हैं, ये तो एक पतंजलि योगपीठ एक हमारी कह सकते हैं एक मूल संस्था है और उसी के अंतर्गत पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और युवा नेपाल समिति कार्य करती हैं। पतंजलि योग समिति का आपने कल भी साध्वी जी के माध्यम से जाना होगा। योग और आयुर्वेद के को लेकर ये संस्था मुख्य रूप से कि लोगों को स्वस्थ करने के लिए, निरोग करने के लिए और आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने के लिए ये संस्था अपने कार्य कर रही है और बहुत लंबे समय से बहुत से लोग इसमें सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा ही महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से भी बहुत बड़ा कार्य हो रहा है महिलाओं को केंद्रित करके। ठीक वैसे ही युवा नेपाल समिति भी एक संगठन है जो युवाओं को केंद्रित करके, बच्चों को केंद्रित करके ये संगठन का निर्माण हुआ है और संस्कार, संस्कृति, स्वाभिमान ये 3 मूल मंत्र हैं जिसको साथ में लेकर ये संगठन आगे बढ़ रहा है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का एक बहुत सारी जब वो यहाँ देखते हैं कुछ समस्याओं को, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है यहाँ से ड्रेन हो रहा है, चाहे नशे की ओर हमारा युवा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा आज का युवा जो है वो होपलेस दिखाई दे रहा है कि इस देश में उन्हें अपना कोई वो कहते हैं कि हमें कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बन जाता है। और दूसरा कि एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या ये भी आ रही है कि युवा यहाँ से चले जाते हैं और माँ बाप की सेवा करने के लिए या माँ बाप के साथ रहने के लिए कोई नहीं होता है। और जो एक वैदिक संस्कृति जो इस देश को हम कहते हैं कि ये राजा जनक का देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, तब हम बहुत गौरव के साथ कहते हैं। तो बस आचार्य श्री महाराज का यही एक स्वप्न है, यही एक उद्देश्य है कि इस राष्ट्र को हम आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करें और साथ में जो हमारे
युवा तैयार हो, वो संस्कारित युवा हो, ऐसा युवा जो किसी दिशा में भटके नहीं, उसकी जो उसका उद्देश्य साफ हो और वो अपनी संस्कृति से जुड़कर इस देश की राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक विकास के स्तर पर अपने राष्ट्र को लेके जाए, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का एक ये स्वप्न है। और आध्यात्मिकता को साथ लेकर, संस्कृति को साथ लेकर, तो बस युवा, क्योंकि युवा को हम यदि लेना चाहते हैं, उन पर यदि काम करना चाहते हैं, तो हमें पूरे डेडिकेशन के साथ और उन्हीं के लिए जो गतिविधियां जरूरी हैं, जिस तरह के उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उन प्रशिक्षण आदि को लेकर और उस एक पाठ्यक्रम को लेकर युवा नेपाल समिति कार्य कर रहा है। हजुर, धेरै धेरै आभार पूज्य साध्वीज्यू। अब जस्तै कि कुनै पनि देशमा युवा भनेको त मुख्य रूपमा मुख्य स्थानमा हुनुहुन्छ। भोलिको भविष्य उहाँहरूको हातमा छ, देश सबै उहाँहरूको हातमा छ भनी अब अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा जो चाहिँ युवाहरू भड्किरहेको छ, अस्तव्यस्त छ, उहाँहरूलाई डिप्रेसनमा गइरहेछ, यस्तो छ, यहाँ नेपालमा चाहिँ यहाँले यहाँ नेपालको युवाहरूको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? वो तो आप ही बता रही हैं कि भटकिएको छ और अस्त व्यस्त छ, डिप्रेसनमा छ, एंजाइटीमा छ, त्यो ही अवस्था हो कि ऐसा नहीं है। युवाओं में बहुत सामर्थ्य है और युवाओं का जो सामर्थ्य है वो बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और शारीरिक दृष्टि से यदि हम देखें तो भी बहुत अच्छा है। बस जरूरत है कि हम उनको वो प्रेरणा दे पाएं और वो एक उत्साह दे पाएं, वो एक उनको उनको बता पाएं कि उनमें वो सामर्थ्य है कि वो खेलों में भी यदि आगे जाना चाहते हैं, खेलों में यदि बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उनकी जिस चीज में, जिस क्षेत्र में रुचि है, वो उस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, उनमें वो सामर्थ्य है। ये हमें उन्हें बताना है, क्योंकि यदि हम ये नहीं बताएंगे, क्यों एक युवा विपरीत दिशा में जाता है, क्यों वो नशे में जाता है या फिर क्यों वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं माँ बाप उनसे एक सामंजस्य बना के नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता था, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है। आज हम देखते हैं कि घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो वो अलग अलग अपनी डिवाइस से जुड़े हुए बैठे हैं। अब डिवाइस को लेकर, मोबाइल वगैरह को लेकर बहुत सारे शोध होते हैं, कहते हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है एंजाइटी का, डिप्रेशन का। और ये सही है, क्योंकि हमने जब लॉकडाउन के दौरान भी शिविरों का आयोजन किया, ध्यान शिविर का आयोजन किया, तब हमने देखा जो शिविर के अंत में हमने सबसे उनका फीडबैक लिया, उनका कैसा अनुभव रहा, तो उनमें लगभग 70-75% बच्चों का, युवाओं का ये कहना था कि वो एंजाइटी में थे, वो डिप्रेशन में थे। तो इन स्थितियों से यदि निकाला जा सकता है, तो वो यही एक पद्धति है कि हम उनको अपनी परंपराओं से जोड़ें, अपना जो एक संस्कृति का, इस संस्कृति में जो एक सोचने का तरीका है वो हम उन्हें दें, कि किस तरह से हम चीजों को लेते हैं, किस तरह से चीजों को हमें लेना चाहिए। और जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए, कोई मुश्किल आ भी जाए, कोई संघर्ष आ भी जाए, तो उसमें हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए। तो आज वो कृष्ण का संदेश सभी युवाओं को सुनाने की जरूरत है और उनको वो एक दृढ़ता रहे और एक जिसे कहते हैं ना, एक कर्तव्य का भान रहे कि उनका क्या कर्तव्य है। बस इसी के लिए ये युवा नेपाल समिति की परिकल्पना परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने की है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ये युवा नेपाल समिति इन्हीं बिंदुओं पे लेकर कार्य कर रहा है कि युवा जो है उनका
जो संस्कारों से भी जुड़े रहें और कहीं भी वो कुंठित ना हो, कहीं भी वो ऐसा ना सोचें कि उनकी जो सामर्थ्य है या उनकी जो दशा है वो उन पर, उसको अपने पर हावी ना होने दें। वो अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगाएं, अपने उस शिव रूप को जगाएं और उनका जो बहुत ही स्वर्णिम अतीत है उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। जैसे हमारे पूर्वजों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, पूरी दुनिया को एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने दिखाया था और पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया था, वैसे ही हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। बस इसी भाव को जगाने युवा नेपाल समिति आए। धेरै धेरै आभार पूज्य साध्वीज्यू। अब जस्तै कि हाम्रो यो युवाहरूको समस्या अहिले यो अनलाइन डिभाइसको कुरा हजुरले अघि पनि गर्नुभयो, त्यही कुरामा अझै म गहिरोमा जाँदैछु, गहिराईमा जाँदैछु। हजुरले भनिसक्नु भएको कुरालाई पनि अझै गहिराईमा जाने प्रयास गरौँ। कस्तो भने साध्वीजी, अब हामीले अब अहिलेको युवाहरूको डिभाइसमा ध्यान छ, परिवारसँग ध्यान छैन, समाज सामाजिक त यो अवस्थाले त छितिरबितिर हुने अवस्था छ। जो चाहिँ हामी सामाजिक प्राणी छौँ, तर अब अहिले हजुरले भन्नुभयो कि आमा एकातिर, छोरा एकातिर, बाबु एकातिर, सबैजना डिभाइसमा व्यस्त छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। युवा त झनै गर्ने एकदम भइ नै हाल्यो। तर अहिलेको जुन यो हाम्रो ध्यान, ज्ञान, आध्यात्मिकमा लगेर हामीले लाने प्रयास त पूज्य आचार्य श्री महाराजले गर्नुभएको छ। यो हामी पनि, हजुरहरू हामी सबैजना यो मार्गको लागि हामी हिँड्ने प्रयास गर्दैछौँ हैन। यो हाम्रो ठाउँमा धेरै राम्रो कुरा छ, एकदमै राम्रो कुरा छ यो समाजलाई। तर अहिले घरदेखि राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र सबैको समस्या चाहिँ एउटै छ कि भोलि गएर यो समाज पनि, सामाजिक स्थिति पनि यो अनलाइनको माध्यमबाट जुन डिभाइस मात्रै चलाउने हो भने, यो अनलाइनलाई मिसयुज गर्ने हो भने यो कसरी हुन सक्छ? अब यसलाई चाहिँ कसरी लानुपर्छ साध्वीजी यसलाई? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है कि हम आपका 2-3 आपके पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि एक ही घर में परिवार के सब लोग बैठे हैं और वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं उस डिवाइस के जरिए, तो हम उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका है कि क्या भविष्य जो है वो इस डिवाइस के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है, और यदि डिवाइस के इर्द गिर्द घूमने वाली है ये दुनिया, तो हम उसका मिसयूज को कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, हम अपनी जो युवा नेपाल समिति के माध्यम से जो शिविर का डिजाइन किया गया है परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के निर्देशानुसार, और तो उस डिजाइन ऐसा किया गया है कि उसमें जहां हम एक फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, योग और प्राणायाम और ध्यान की क्रियात्मक विधियां सिखाते हैं कि जिससे वो अपने शरीर को अनुशासित कर सकें, वो अपने मन को अनुशासित कर सकें और एक अनुशासन के साथ साथ वो स्वस्थ भी रह सकें तन से, मन से। उसी के साथ हमारी जो पूरे दिन का, क्योंकि ये 7 दिन का हम आवासीय शिविर रखते हैं प्रथम स्तर का, ऐसे ही द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर है। अभी हम प्रथम स्तर पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रथम स्तर की जानकारी इसमें गहराई से देना चाहूंगी, क्योंकि उसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी है। तो दूसरा, हम पूरे दिन हमारे पास रहते हैं, तो उसमें हम उनको हमारी वैदिक संस्कृति का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, कि धर्म वो नहीं है कि जो हमें लड़ना आपस में सिखाता है। हमारी संस्कृति को तो मानव धर्म को स्वीकार करती है, वो कभी नहीं कहती कि मम कल्याणम, कि केवल मम कल्याणम भवतु, कि वो संस्कृति की कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी का कल्याण हो, सर्वे संतु निरामया, और कि कोई भी दुखी ना हो, सब निरोगी हो। इस तरह की भाषा हमारी, इस तरह का वो जो संदेश है, क्रांतिकारी संदेश हमारी संस्कृति देती है। तो वो विचार हम, जो हमारे संस्कृति के सैद्धांतिक पक्ष हैं, हम उनको प्रैक्टिकली उनको समझाते हैं, बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही एक इमोशनल लेवल पे हम काम करते हैं। वो ये होता है कि जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस,
एक्सरसाइज हम करवाते हैं, कुछ सेशंस रहते हैं उसके हमारे, और एम्पैथी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रहती है। क्योंकि हम देखेंगे आज जो दुनिया में बच्चों को माँ बाप से शिकायत है, माँ बाप को बच्चों से शिकायत है, हर किसी को किसी से शिकायत है। क्यों? क्योंकि हम जब सतयुग की बात करते हैं तो वहां हम कहते हैं कि देवता लोग थे। देवता कौन होते हैं? जो देने का सोचते हैं, जो देते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारी भावना जो हो गई है वो लेने की हो गई है। तो हम उनमें उन्हें सिखाते हैं कि हमें कितना कुछ मिला है, हमें भगवान ने भी बिना मांगे कितना कुछ दे दिया है, और हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने, हर कोई हमें दे रहा है, हर कोई हमें दे रहा है। तो क्यों ना हम उनके प्रति एक थैंक्स की फीलिंग रखें। और यदि उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, हम ग्रेटिट्यूड के एक इमोशन को अपने अंदर ले आते हैं, तो हमें नहीं शिकायत रहेगी कि इसने मुझे ये नहीं दिया। और कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमारे अंदर वो एक विश्वास रहेगा कि हम इन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कयामत उस उद्देश्य की प्राप्ति में लगी हुई है। तो वो एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम इसीलिए करवाना चाहते हैं, और साथ में कि हम उन चीजों के लिए हमारे मन में एक धन्यवाद का भाव रहे, एक कृतज्ञता का भाव रहे, जो कुछ भी हमें इस पूरी दुनिया में, चाहे भगवान से मिला हो, चाहे समाज से मिला हो, चाहे माता पिता, गुरुजन और हर उस व्यक्ति से मिला हो जो भी किसी ना किसी रूप में हमें सेवा दे रहा है। ये कपड़ा भी हमारे पास आया है तो किसी जुलाहे ने इस पे काम किया होगा, किसी कारीगर ने इस पे काम किया होगा, फिर एक पैकिंग इसकी हुई होगी, ट्रांसपोर्टेशन, फिर किसी दुकानदार ने लाया होगा, फिर जाके हम इसको लेके आए हैं। तो वो कितना आसान हो गया है हमारे लिए, हम माने या ना माने, हमारे लिए बहुत पूरा समाज लगा हुआ है। हम ये ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या कमा रहे हैं इसके माध्यम से, हम ये देखें उनकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी सहज हो गई है, और हम, हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव रहे। क्योंकि यदि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, ग्रेटिट्यूड का इमोशन है, तो आप कभी भी निर्दयी नहीं हो सकते। आप कभी भी एक कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं हो सकता। आप आत्मविश्वास के साथ जिएंगे, और आपके मन में और आपके व्यवहार में हमेशा एक विनम्रता रहेगी। आप आप कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, हम आध्यात्मिकता में बहुत बात बोलते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, जो भी कुछ कर्म करते चले ईश्वर को समर्पित करते हुए चले। चलिए, हम ईश्वर को समर्पित करते हुए तो चलना ही चाहिए, किंतु यदि किसी को ईश्वर क्योंकि सूक्ष्म है और उसका इतना बड़प्पन है कि उसने जो कुछ हमें दे दिया है, हम उसको ऐसा मान कर ले लिए हैं कि ये मेरा है। तो हमारे माँ बाप तो हमारे सामने है, बहुत से लोग हमारे सामने हैं, उनको तो थैंक यू करें। तो उनके प्रति तो एक कृतज्ञता रहे, और ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता रहे। तो ये एक थोड़ी एक्सरसाइज होती है एम्पैथी का, कि हम दूसरे को समझें। यदि आज क्योंकि हम दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे की परिस्थिति को हम समझना ही नहीं चाहते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो विमला जी आप देखिएगा कि 10 मिनट की यदि बात है तो हम 7 मिनट अपनी सुनाए जा रहे हैं, 8 मिनट अपनी सुनाए जा रहे हैं, 9 मिनट अपनी सुनाए जा रहे हैं। दूसरे को समझने का, सुनने का कोई मन ही नहीं है हमारा, कोई समय ही नहीं है हमारे पास। हम तो जब तक हम दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर संवेदनाएं कैसे उत्पन्न होंगी, और तब हम कहते हैं कि ये जमाना जो है वो संवेदनहीन हो रहा है। तो हम, क्योंकि ये युवा है, इनके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं और बच्चे, उनके इमोशंस को डेवलप किया जा सकता है। तो बस हम इसी इस पॉइंट पर भी काम कर रहे हैं, और प्रभावी ढंग से इनका प्रभाव रहता है। हमारे बहुत से शिविर में
काफी परिवर्तन आए हैं और उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं। बहुत मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और बहुत से ये एक समस्या है। हम सब माँ-बाप को भी इस विषय में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि शिविर में हमारे पास बच्चे आते हैं जो कि कहीं न कहीं नशे में पड़ गए हैं या कहीं न कहीं इतने कमज़ोर हो गए हैं और माता-पिता के साथ उनका एक अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं कह पाते हैं और वो इस फीलिंग में, गिल्ट की फीलिंग में चले जाते हैं। उनको इतना गिल्टी फील होता है कि यदि ये बात पता चल गई तो मुझे कितना बुरा मानेंगे। तो वो यदि शेयर ही नहीं करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो हम इन सेमिनार्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि हम माँ-बाप को तो समझा ही रहे हैं, किंतु हम जो हमारे शिविर में आते हैं कि कम से कम हम अपने फ्रेंड्स लोगों को तो समझें, कम से कम हम हमारे आस-पास जो है उनको समझें और युवा जो है वो अपने माता-पिता को तो समझे, वो पूरे समाज को समझने का प्रयास तो करें। कम से कम हम एक संवेदनशील मानव तो बने। तो ये एक हमारा प्रयास रहता है और इसमें हमारी पूरी टीम काम करती है, बहुत परिश्रम करती है, चाहे कहीं कैसी भी परिस्थिति हो। कई बार हो जाता है कि हमारे प्रशिक्षक अ, यदि पहाड़ी एरिया से हैं और तो वहाँ उतनी सर्दी गर्मी नहीं होती है और यहाँ आते हैं तो बहुत गर्मी होती है, फिर भी वो अपना पसीना बहाकर 24 घंटे लगे रहते हैं, रात-दिन खटते हैं और युवाओं को नशे से छुड़ाकर एक बहुत ही अच्छी और सादी ज़िंदगी उन्हें देते हैं, जो कि उनके माँ-बाप भी कहीं न कहीं उसको देने में असफल हो पाए। तो वो ज़िंदगी हम देते हैं, तो उससे बड़ा और जब वो सुकून हम उन युवाओं के चेहरे पे देखते हैं और वो परिवर्तन हम उनके जीवन में देखते हैं, तो उससे बड़ा हमारे लिए पुरस्कार कुछ नहीं होता, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती और बस हम उसी में झूमते हुए आगे कार्य करते जाते हैं। हजुर, धेरै धेरै राम्रो अ, पूज्य साध्वीज्यू। जस्तै साध्वीज्यू अब हजुरहरूले युवाको लागि कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, जो चाहिँ कि आमा बुवाले पनि आफ्नो प्यारेन्ट्स गार्जियनले पनि बच्चाको कुरा सुनि नरहेको अवस्था छ। यो अहिलेको अस्तव्यस्त समय छ। खासै भन्ने हो भने यसलाई मिलाएर लान त सकिन्छ समयलाई, तर मान्छेले अस्तव्यस्त भागमा आफूलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। अब आफूले एउटा चलाउने डिभाइसहरू, साधनहरू, आफ्नो एउटा यात्रा गर्ने साधनहरूलाई यति राम्रो गरेर आफ्नो प्यारेन्ट्स, गार्जियन, आफ्नो आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूले, परिवारहरूले चलाइरहनु भएको छ। यो अवस्था छ, यो संस्कार छ, यो संस्कृति चाहिँ एउटा डेभलप भएर गइरहेको अवस्था छ आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूले पनि। भने अब अरू कुरामा मात्रै कुरा अब एकदम बढाउ चढाउ गर्ने, मेरो मेरो अघि हजुरले नि भन्नुभयो, यो पनि मेरो, अब सुन्ने एउटा छ, बुझ्ने छँदै छैन। मेरो 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 भन्ने त कति छ हजुरले भनि नै सक्नुभयो। यो अवस्थामा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ तिमी यो कुराबाट नजाऊ, एकदम त्योलाई चाहिँ त्यो डिस्ट्र्याक्ट भएर आफ्नो सही मार्गमा जाऊ भन्नुको लागि यहाँहरू त युवाहरूको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। के आमा बाउलाई पनि यो बारेमा जानकारी गराउनुलाई, अवेर गराउनुलाई आवश्यक छ? बिल्कुल विमला जी, बिल्कुल ज़रूरी है, हमें उनके लिए भी वर्कशॉप्स का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से घरों में जाते हैं, तो कुछ घरों में होता है कि माता-पिता की, पेरेंट्स की यही एक शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स में जो कुछ था, वो सब देख लिया है और आपको हमें सबको पता है कि क्या कुछ है उस पर। क्योंकि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह की कोई मर्यादाएँ वहाँ नहीं लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत भयंकर स्थिति है और वहीं हम कुछ घरों में जाते हैं तो उनके बच्चे हमें पशु-पक्षियों से खेलते हुए मिलते हैं, मैदान में खेलते हुए मिलते हैं और अपना जो उनका एक जो वास्तविक एक बचपना होना चाहिए, वो दिखाई देता है। तो उससे समझ आता है कि ये जो गड़बड़ हो रही है, ये
एज ए पेरेंट्स हम गलती कर रहे हैं। हमारा एक कर्तव्य है कि जब हमने शादी की और हमने जब हमारे बच्चे हुए, तो हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया है कि हम देश के लिए एक ऐसे नागरिक का निर्माण करें, उस पूरे विश्व के लिए एक उपयोगी नागरिक का निर्माण करें। तो उसमें फिर हम यदि असफल कहीं भी हम हमारा बच्चा किसी दूसरे दिशा में जा रहा है, तो वो हमारी असफलता है, वो किसी और का फेलियर नहीं है, वो हमारा फेलियर है। तो जरूर इसके विषय में हमें वर्कशॉप्स का आयोजन करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। जो आज हम देख रहे हैं कि 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद दुनिया कहाँ होगी, यहाँ पानी का भी संकट होगा, यहाँ हवा का भी संकट होगा, ऑक्सीजन का भी संकट होगा, यहाँ मिट्टी का भी संकट होगा। बहुत सारी चीजें हैं कि सब हम स्पॉइल करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए हमें जागरूकता की जरूरत है और हमारे पास समय नहीं है कि हम एक भी मिनट अपना समय व्यर्थ करें या फिर अनावश्यक विषयों में हम अपना समय लगाएं। तो अब ये कार्य मैं चाहूंगी योग चौतारी के माध्यम से भी जितने भी लोग सुन रहे हैं कि हम जाग जाएं और हम जो ऋषियों का संकल्प है, और हमारे सामने तो हमारे ऋषि तुल्य गुरुजन हैं, ऋषि तुल्य नहीं कहूंगी, ऋषि ही हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाई है। योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के घरों में दुखों को मिटाकर खुशहाली को लाया है। तो हम उनके शिष्य हैं, हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त है, तो हमें और क्या चाहिए। बस अब तो जरूरत है वो विचार हम अच्छे से अपना लें। वो विचार जितनी दृढ़ता से हम अपनाएंगे, हमारा संकल्प उतना मजबूत होगा, और हमारा संकल्प जितना मजबूत होगा, हम उतना ही प्रभावी ढंग से अपने कार्यों को इस जो एक मानव निर्माण का कार्य है उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो जरूर हम इन वर्कशॉप्स का आयोजन करें, जागरूकता फैलाएं। जी हजुर हजुर साध्वीज्यू, अब हाम्रो आजको कार्यक्रम हामी युवा नेपालको मुख्य केन्द्रीय प्रभारीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा तथा विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीलाई सुन्नुहुने श्रोता, हेर्नुहुने दर्शकहरूले यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याइदिनुहोस्, किनभने आजको युवा भनेको हाम्रो भोलिको भविष्य हो। यो संसारलाई टिकाउने, सबै गराउने हाम्रो युवाहरू नै हुनुहुन्छ। यस्तो गरेर साध्वीज्यूहरूले यति धेरै मेहनत गरेर युवालाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने, आध्यात्मिकमा लग्ने, राम्रो पोजिटिभ एनर्जीहरू दिने कार्यहरूमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि युवा नेपाल समितिसँग आबद्ध गराइदिनुहोस्। यहाँहरूको बालबच्चाहरू यो देश, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र सबैमा राम्रो होस् भन्ने कुरालाई यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला। यहाँहरूको कमेन्ट त आइरहेको छ, तर म साध्वीज्यूको यति महत्त्वपूर्ण समयलाई चाहिँ म युटिलाइज गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको जवाब पछि दिनेछु, यो पनि म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अब साध्वीज्यूसँग म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु कि हाम्रो यहाँ युवा नेपाल समितिले चाहिँ यो राष्ट्रिय योगासन प्रतियोगिता गरायो। राष्ट्रिय योगासन प्रतियोगिताले पनि धेरैलाई राम्रो समाचारहरू, धेरैलाई राम्रो प्रचार प्रसारहरू गरिरहेको छ। यतिसम्म पनि गर्न सकिने रहेछ युवाहरू लागेर भनेर योगबाट, योगको माध्यमबाट यो कसरी गर्नुभयो, कसरी सम्भव गर्नुभयो, कसरी सफल गर्नुभयो पूज्य साध्वीजी हजुरहरूले? ये जो राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता है, इसमें हमारी परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के ही निर्देशानुसार और उनकी इच्छा अनुसार मैंने बताया कि हम कार्य कर रहे हैं। तो योगासन की प्रतिभाओं को आगे लाना है खेलों में भी। तो हमने शुरुआत की योगासन से,
कि योगासन प्रतियोगिता को हम सर्वप्रथम करते हैं, क्योंकि जब से युवा नेपाल समिति बना है उसके 5-6 महीने के बाद ही ये लॉकडाउन की स्थिति प्रारंभ हो गई। तो हमने जितने कार्यक्रम किए तो वो ऑनलाइन ही अधिक हो पाए। ऑफलाइन भी हुए हैं, उससे पहले शिविर हुए हैं और लॉकडाउन के बाद भी ऑफलाइन शिविर हो रहे हैं। तो इसमें हमने प्रयास किया, जो राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता है, पूरी टीम थी, हमारे केंद्रीय संयोजक, सभी प्रदेश संयोजक, और इसमें विशेष रूप से बहुत से लोगों का सहयोग रहा। आदरणीय केदार जी, आदरणीय अजीता जी, आदरणीय हरिशरण जी, और मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही थी कहीं किसी का नाम, क्योंकि मिस हो सकता है। तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, जितने भी बहुत सारे युवा हैं जो कि इस अभियान में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। काठमांडू की अपनी पूरी समिति, क्योंकि काठमांडू में ये कार्यक्रम हो रहा था, भक्तपुर, ललितपुर से भी बहुत से हमारे युवा, नेपाल समिति से जुड़े हुए प्रशिक्षक और पदाधिकारी गणों का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का, ये कहिए पूरी टीम ने इसका आयोजन किया। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मेरा कुछ नहीं है, पूरी टीम हमारी बहुत मिलकर कार्य कर रही है। और काठमांडू में हमारे जो हैं आदरणीय कुमार जी, आदरणीय रवीना जी, आदरणीय आशीष जी, और भी बहुत से लोग हैं, सृजना जी, जानुका जी, तो बहुत से लोग हैं। और हमने शिविर वहाँ किया था, जो शिविर में प्रतिभागी थे उन्होंने भी एज ए वॉलंटियर इसमें सर्विस किया। और बाहर से भी कुछ प्रशिक्षक हमारे थे, उन्होंने भी बिना किसी अपेक्षा के इस कार्यक्रम में रात दिन का सहयोग दिया, लंबे समय तक सहयोग किया। और पूरी टीम ने मिलकर पहले पूरे देश से कुछ हमने रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया, लगभग 99-100 लोगों को सेलेक्ट किया गया, जिन्हें कि काठमांडू में हमने बुलाया। ऑनलाइन ही उनकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया थी वो हुई। उसके बाद काठमांडू में फिजिकली हमने इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया। और बस यही रहा। बाकी बहुत सारे प्रमुख अतिथि गण भी रहे, उनकी उपस्थिति में इस प्रतियोगिता का पूरा आयोजन रहा और पुरस्कार वितरण आदि सब रहा। तो अभी थोड़ा और काम बाकी है इस प्रतियोगिता का, पुरस्कार आदि संप्रेषण का, वो कार्य भी चल रहा है। तो आप सब लोगों के, और इसमें हमें पूरा सहयोग मिला पतंजलि योग समिति का, महिला पतंजलि योग समिति का, आदरणीय लवदेव भ्राता जी के नेतृत्व में पतंजलि योग समिति का, आदरणीय पूज्य साध्वी देवादिति जी के नेतृत्व में महिला पतंजलि योग समिति का, और आश्रम से पूज्य साध्वी देव कृपा जी का, सबका हमें पूरा सहयोग मिला। और आप सबके सहयोग से ही इस कार्यक्रम का और गुरुजनों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया, क्योंकि 2 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम लेट होते जा रहा था, पर अंततः ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से यह कार्य संभव हो पाया। हजुर, साथीज्यू, जस्तै कि युवाहरू योगमा आउन धेरै गाह्रो छ, सबै त होइन, तर केहीहरू त्यस्तो गाह्रो छ होइन। अब भन्छन् कि आगोलाई हामीले जानेर छोए पनि नजानेर छोए पनि आगोले त पोल्छ भनेको जस्तै आगोको धर्म हो, त्यस्तै योगको धर्म पनि जानेर गरे पनि नजानेर गरे पनि योग चित्त वृत्ति निरोध भनिन्छ भने हामीले युवाहरूलाई सबैलाई अब कसरी समेट्न सकिन्छ यस्तो राम्रो कुरामा, यस्तो राम्रो योगको कुरामा युवाहरूलाई कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ, केही कुरा त यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नु भयो, अझै गरेर कसरी ल्याउन सकिन्छ। आज हामी धेरैजना हजुरको कुराकानी प्रेरणादायक भनाइहरू सुनिरहेको अवस्था छ,
कसरी ल्याउन सकिन्छ? पूज्य साध्वीजी, देखिए, यो पहले बारेमा। तो हमारे मन में यदि पूरा संकल्प दृढ़ है कि हमें युवाओं को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन करना है और इस वैदिक संस्कृति के कार्य को, इस मानव सेवा के कार्य को और इस राष्ट्र सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना है, तो हमारे पास बहुत से हमारे पास तरीके निकल आएंगे। तो हम युवाओं को वो दें जो उनको चाहिए, जो उनके लिए आवश्यक है। चाहिए का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, किंतु जो उनके लिए आवश्यक है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि हम उन्हें अच्छी बात सिखाते हैं और रोचकपूर्ण दृष्टि से सिखाते हैं, प्रभावी ढंग से सिखाते हैं, तो वो उस नॉलेज को ग्रहण नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो हमें जरूरी है कि हमारा जो संप्रेषण रहे वो प्रभावी ढंग से रहे। हम जो भी विषय का प्रस्तुति दें, चाहे वो योग है, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो मोरल एजुकेशन है, कोई भी किसी तरह की भी एजुकेशन हम प्रभावी ढंग से दें तो वो अवश्य ही स्वीकार्य होगी। बस इसमें हमें अपनी उन युवाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए चलना होगा। हजुर साध्वीज्यू, अब हामी करिब करिब समयको पनि अन्तमा आउन लागेका छौँ। अब मैले हजुरलाई सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ, अब यहाँ त हाम्रो युवाहरूको एकदम अगुवाई आदर्श हुनुहुन्छ। यहाँले कसरी चाहिँ यो हाम्रो सन्यास जीवन लिनुभयो, सन्यासमा प्रवेश गर्नुभयो, कसरी अरूलाई पनि यो राम्रो कुरा हो। अब मान्छे चाहिँ अब एउटा भड्किरहेको अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले हजुरको सन्यासको बारेमा? देखिए, मैं सोचूं कि कोई भी सोचे मुझे सन्यास लेना है, उससे सन्यास नहीं होता। जो मैं बात पहले कह रही थी कि माता पिता को ही सोचना होगा, क्योंकि जो माता पिता सोचते हैं और जो वो करते हैं वो हम हो जाते हैं। तो ये माता पिता के ही दिए हुए संस्कार हैं और मेरे गुरुजनों के दिए हुए संस्कार हैं। उससे बाहर मैं ना कुछ सोच पाई और ना कुछ मेरी रुचि हो पाई। तो बस मैंने वही किया जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने मुझे बनाया, वो मैं बन गई। अब जस्तै कि साध्वीजी अघि हजुरले भन्नुभयो कसैलाई चाहिँ लेखमा यो ड्राइङमा उहाँको इन्ट्रेस्ट छ, कसैलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ। युवाहरूको त आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा छ, यहाँले अघि नै भन्नुभयो होइन। तर अब यो युवाहरूलाई हामीले योगमा आउनुको लागि प्रेरित गर्ने पक्ष के छ? एक बार फिर से आवृत्ति करेंगे फिर से? हजुर, अब जस्तै कि सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा नेचर छ, आफ्नो आफ्नो एउटा भित्रदेखिको इच्छा छ, भावना छ। तर सबैलाई अघि हजुरले भन्नुभयो आमा बुवाले र गुरुले मात्रै जुन ल्याउँछ त्योमा बस्न सकिन्छ, हिँड्न सकिन्छ भन्नुभयो। तर यो कुरा सबैमा त लागू हुँदैन। योभन्दा अगाडि हजुरले कसैको केमा इच्छा छ, कसैको केमा इच्छा छ, त्यो पनि आमा बाउले हेर्नुपर्छ भन्नुभयो भने सबै कुरा आमा बाउको मात्रै हुँदैन, बच्चाको पनि हुन्छ, युवाको पनि हुन्छ। आफ्नो इच्छा र चाहना त व्यक्तिगत हुन्छ हैन? भने योगामा ल्याउनुको लागि, आध्यात्मिकमा ल्याउनुको लागि हाम्रो के कर्तव्य बन्छ, हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ? यस्तो अरू अन्यथा अन्ततिर गएको विचार मनलाई हामीले योगामा ल्याउनु, समेट्नु के गर्नुपर्छ? देखिए विमला जी, हमारे इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें होती हैं कि हो सकता है आपको मैथ में इंटरेस्ट हो, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, किसी को साइंस में इंटरेस्ट हो, किसी को ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट हो। सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। किसी को खेलने में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को गाने में इंटरेस्ट हो सकता है। मैं उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। योग जो है या संस्कार जो है वो हमारे लिए जितना भोजन जरूरी है उतने ही ये जरूरी है। तो हम उन जरूरी चीजों को उनको बताएं, उसके लिए उनको जागरूक करके करें। उनकी इस जीवन में क्या उपयोगिता है वो हम उन्हें समझाएं।
तो ये अवश्य ही कारगर रहेगा, क्योंकि यदि हम उन्हें ये समझा दें कि ये साइंटिफिकली हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कितना ज़रूरी है और सामाजिक जीवन के लिए भी कितना ज़रूरी है, तो ये कार्य हम कर पाएँगे। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस वही कि हमें संकल्प मजबूत करना होगा और हमारा संकल्प ये होगा कि हमें अपने बच्चों को योग से, संस्कृति से जोड़े रखना है, उनको संस्कारवान बनाना है, तो वो उनको हम संस्कारवान बना पाएँगे। इसे हम इंटरेस्ट से नहीं जोड़ सकते। हमारा इंटरेस्ट किसी का इस तरह से नहीं हो सकता, किसी का चोरी करने में और किसी का सच बोलने में, नहीं। ये तो आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही हमारे लिए यम नियमों का पालन आवश्यक है, उतना ही हमारे लिए ध्यान आदि, योगाभ्यास आदि सब आवश्यक है। तो इन आवश्यकताओं को हम समझाएँ और ये जो योगाभ्यास है, ये क्यों ज़रूरी है, उसको हम उन्हें समझा पाएँ प्रैक्टिकली, तो वो अप्लाई ज़रूर करेंगे अपने जीवन में। हजुर, हाम्रो साध्वीज्यूले भन्नुभएको जस्तै हामी सबैको कर्तव्य के बन्ने भयो कि हामीले हाम्रो भोलिको भविष्य युवाहरूलाई सही संस्कार दिउँ, उहाँहरूको जस्तो इच्छा, जस्तो इन्ट्रेस्ट भए तापनि हाम्रो एउटा कर्तव्य बन्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको हाम्रो स्वामीजी महाराज तथा आचार्य श्री महाराजले यति राम्रोसँग यो समाजलाई, यो राष्ट्र, यो अन्तर्राष्ट्र, यो पुरै दुनिया संसारलाई यति राम्रो बाटोमा लग्नुको लागि यति मेहनत गरेर आफूले पुरै त्याग तपस्या गरेर आउनु भएको छ भने हामी पनि सबै उहाँहरूको एउटा मार्ग निर्देशलाई हामीले आज्ञा लिएर एकदम अवश्य पनि हिँड्नु पर्ने छ। हामी सबै त्यो बाटोमा हिँड्यौं भने हाम्रो भोलि हामी पनि कहीँ रुनु पर्दैन, कहीँ दुखी हुनु पर्दैन, हाम्रो युवाहरू सही मार्गमा लाग्नु हुनेछ भन्ने सन्देश, धेरै राम्रो सन्देश हाम्रो पूज्य साध्वीजीले दिनुभएको छ। हामी अवश्य पनि यसलाई चाहिँ फलो गर्नेछौँ। साध्वीजी, अब हाम्रो चाहिँ अब हुनु त हाम्रो यो कार्यक्रममा नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू पनि सोध्ने गरिएको हो, तर यहाँहरू सन्यास लिइसक्नु भएको भएर हामीले यो कुरा सोध्नुलाई चाहिँ हिजो मैले पनि पूज्य साध्वीजी देवादितिज्यूलाई सोधेको थिएँ, भुल गरेको थिएँ, म त्यो भुल दोहोऱ्याउँदिन, तर पनि यहाँले आफ्नो विषयमा केही कुरा राखिदिनु होला। कसरी पढ्नुभयो, कसरी प्रवेश गर्नुभयो, योगमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, यहाँको यदि मिल्छ भने यहाँको पारिवारिकदेखि लिएर यहाँको विषयमा पनि हाम्रो सबैलाई केही जानकारी दिएर प्रेरणा दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्छु पूज्य साध्वीजी हजुरलाई। मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगी इस विषय में, क्योंकि अभी मुझे किसी कार्यक्रम के लिए जाना है, तो थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही आनंददायक माहौल था, परिवार का भी, जहाँ भी पढ़ना हुआ वहाँ भी। तो बस इसी उद्देश्य को साथ लेकर चल पड़े और फिर परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की प्रेरणा से और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के माध्यम से हमने संन्यास दीक्षा ली और हम अब 4-5 साल से आपके बीच में। धेरै धेरै आदर श्रद्धा छ साध्वीजी हजुरलाई। साध्वीजी, अब जुन यो युवाहरूलाई चाहिँ अघि हामीले डिभाइसको बारेमा त धेरै कुरा गर्यौं, तर जुन यो अनलाइन शिक्षाहरू छ नि, कोभिडको माध्यमबाट अनलाइनको शिक्षाहरू जति चाहिँ आयो, जस्तै योग चौतारीले पनि दिइरहेको छ, धेरैलाई समेटिरहेको छ, योगमा धेरै एउटा योगदान गरिरहेको छ। हाम्रो योग चौतारीलाई केही यहाँले शुभभाव राख्दिनुहुन्छ? योग चौतारी के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आदरणीय लवराज जी के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज
बहुत 2 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है कि निरंतर इसके माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहे हैं। आध्यात्मिक ता को समेटे हुए, संस्कृति को समेटे हुए बहुत ही सुंदरता के साथ कार्यक्रमों का आयोजन आपकी पूरी टीम ने किया है और पूरे दिन में आपके ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर प्रयास है और अभिनंदनीय प्रयास है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी योग चौतारी टीम को, जिनके माध्यम से ये इस महान संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो समाज निर्माण का, समाज सेवा का, योग सेवा का, संस्कृति की सेवा का जो कार्य हो रहा है वो अभिनंदनीय है। यहाँको आशीर्वाद शिरो पर पूज्य साध्वीज्यू। अब साध्वीज्यू, हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ भने यहाँलाई चाहिँ मैले सोध्नु छुटेको, यहाँलाई चाहिँ कुनै सन्देश दिन मन लागेको केही कुरा छ भने राखिदिनु होला। सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें और पूरे उत्साह से, सकारात्मकता के साथ इस अभियान में जुटे रहें। बस यही एक भाव है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे और किसी के चेहरे पे ना हो तो उनको थोड़ी सी उधारी भी दे दे तो सबकी खुशी का कारण बने। बस इन्हीं भावों के साथ और इसी आशा के साथ धन्यवाद। ओम नमस्ते। हजुर आइदिनु भयो साध्वीजी, हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छौँ। आइदिनु भयो, धेरै राम्रो। आजको कार्यक्रम हाम्रो समापनतिर गइरहेका छौँ। अर्को कार्यक्रम शनिबार उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामी यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति।
योग करो, स्वस्थ रहो।